नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़ोमलिस डी के बारे में। ज़ोमलिस डी एकदम नया प्रोडक्ट है जिसको एरिस द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किया गया है। ये एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन है जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन और विडाग्लिप्टिन का कॉम्बिनेशन है। आज मैं आपको ज़ोमलिस डी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ज़ोमलिस डी का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ज़ोमलिस डी के यूज के दौरान, और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ज़ोमलिस डी के यूज के दौरान। ज़ोमलिस डी, जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉम्बिनेशन एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में एडल्ट पेशेंट में जहां पर मोनोथेरेपी काम नहीं करती है वहां पर किया जाता है। ज़ोमलिस डी को खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको दिन में एक फिक्स टाइम पर ही अपने डॉक्टर द्वारा बताए हुए तरीके से ज़ोमलिस डी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि डोज मिस होने के चांसेस ना रहें। ज़ोमलिस डी 10 गोली की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस है 200 रुपये। अभी आपको बताता हूं ज़ोमलिस डी किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ज़ोमलिस डी एक एंटी डायबिटिक कॉम्बिनेशन है जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन और विडाग्लिप्टिन का कॉम्बिनेशन होता है। डेपाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम और विडाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम। अभी आपको बताता हूं डेपाग्लिफ्लोजिन कैसे काम करता है। डेपाग्लिफ्लोजिन हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। और साथ में विडाग्लिप्टिन एक DPP4 इनहिबिशन के द्वारा पैनक्रियास से इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है और इस तरह से ग्लूकोज लेवल को ब्लड में नॉर्मल करता है। इस तरह से दोनों ड्रग मिलके डेपाग्लिफ्लोजिन और विडाग्लिप्टिन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए इसकी जो साइड इफेक्ट है, वो जो दोनों ड्रग के साइड इफेक्ट है, वही साइड इफेक्ट इसके कॉम्बिनेशन के भी होते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। साइड इफेक्ट इसके जनरली क्या साइड इफेक्ट होते हैं? फंगल इन्फेक्शन ऑफ यूरिन ट्रैक्ट, वजाइना और पेनिस में फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, बार बार आपको पेशाब जाना पड़ सकता है, डिसलिपिडी में आपका हो सकता है, नौशिया, वॉमिटिंग, नेसोफेरेंजाइटिस, लॉस ऑफ वाटर। जब आप बार बार पेशाब जाएंगे तो आपके शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और हाइपोग्लाइसेमिया भी कभी कभी हो जाता है। आपको चक्कर जैसे आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है और आपके हाथ पांव भी कांप सकते। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट ज़ोमलिस डी के यूज के दौरान कुछ पेशेंट में देखे गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि ज़ोमलिस डी के यूज के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आपको साइड इफेक्ट ना हो और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अगर आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर आपको ज़ोमलिस डी टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अगर आपकी किडनी, लीवर या पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर आपको ज़ोमलिस डी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको ज़ोमलिस डी के यूज के दौरान अल्कोहल का सेवन या तो नहीं करना चाहिए या इसकी क्वांटिटी काफी कम कर देनी चाहिए। अगर आप कोई और एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए, या आप कोई डायबिटिक ले रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। आपको ज़ोमलिस डी टैबलेट के यूज के दौरान बहुत सारा पानी पीना चाहिए और अपने पर्सनल हाइजीन का काफी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो आपको तुरंत ही कुछ शुगरी फूड, चॉकलेट या जूस लेना चाहिए, और अगर उसके बाद भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम
समाप्त नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। आपको अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और इसकी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को देते रहना चाहिए। आपको लो फैट, लो शुगर, लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड लेने चाहिए और हाई प्रोटीन, हाई फाइबर फूड भी लेने चाहिए। साथ में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि जोमलेस डी को काम करने में काफी मदद मिलेगी। और अगर आप बताए हुए तरीके से जोमलेस डी का सेवन करेंगे और इन सावधानियों के साथ जोमलेस डी का सेवन करेंगे तो जोमलेस डी आपके बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मल करने में बहुत ही इफेक्टिव होगी और साथ में आपकी किडनी को भी प्रोटेक्शन देगी। मैं आशा करता हूं आपको जोमलेस डी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।